दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल आर के करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 और 1.1 का इससे पहले दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं जाकर। और प्रश्न संख्या 1 का देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है ना। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तब आगे चलेंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि दो का नियम, ठीक है। दो का नियम, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे 10 ले लेते हैं। 10 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। 12 ले लेते हैं, 2 से हो जाएगा, कितना बार में? 6 बार में हो जाएगा। और 5 से 3 से भी हो जाएगा। क्या बोला? 2 का नियम ना, 2 से काटना चाहिए। 12 2 से कट जाएगा। वैसे ही 15 ले लेते हैं। 15 2 से विभाजित नहीं होगा, 15 हो गया। फिर 14 लेंगे तो 14 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 3 अंक का देख लेते हैं। 3 अंक का नियम, संख्या के अंकों का योग उसे विभक्त होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। जैसे कि आपको 1275 दिया है, ठीक है। या 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 से काटने के लिए इस चारों को जोड़ लेंगे, देखते हैं कितना होता है। 1 और 2 3 हो जाएगा। कितना? 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 पे +7 जोड़ेंगे कितना? 10 हो जाएगा। 10 से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15 3 से पूरा विभक्त हो जाता है, या 3 से कटेगा। 3 से पूरा विभक्त हो गया। चलिए 4 अंकों का देख लेते हैं। 4 का नियम, अंतिम 2 अंकों से बड़े 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? जैसे कि हम लोग लेते हैं 516। क्या बोला? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जो लास्ट में अंतिम में 2 अंक है ना, ये 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग 620 लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग 700 कितना? 12 लेते हैं, ठीक। ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। क्या अंतिम जो 2 संख्या होता है ना, उसको बोल रहा है 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। 5 अंकों को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन पे। 5 का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 होना, 5 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला? इकाई का अंक या 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लेते हैं 125, ठीक है। 125 920 इकाई का अंक ना 5 से विभक्त हो जाए, ठीक है। लास्ट में देख सकते हैं 5 है, 5 से कट जाएगा। लास्ट में 0 है तो भी 5 से कटेगा। लास्ट में 0 या 5 रहना चाहिए, तो यह विभाजित हो सकता है 5 से। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इसको हम लोग भागा करके देख सकते हैं। इसको 5 से भागा कर देंगे कितना? 12। 125 को 5 से भागा करेंगे कितना में? 12। 5 से भागा करेंगे 12 2 बार में छोटा संख्या ले लेंगे 10, कट जाएगा 25। 5 के पढ़ा कितना 25 होता है? 5 बार में विभक्त हो गया। 5 से कितना आया? 25 आया। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं ना, सेम एलसीएम यहीं बनाना है। पहला क्वेश्चन है सेम एलसीएम टाइप का। चलिए क्वेश्चन चलते हैं।
पहला क्वेश्चन है 140, हल लिख देते हैं। 140 का हमें क्या करना है, हमें 140 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 140 दो से कितना बार में कट जाएगा, 2 से 14, 7 बार में, जीरो का जीरो हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 6, 3 ले लेते हैं, 35, 2 से कट जाएगा। अब 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से 35, हाँ 5 7 बार में कट जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 140, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ लिखेंगे 2 कितना बार में है, 2 बार में है, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 एक बार में है तो 5 का 1 लिख देंगे, 7 एक बार में है तो 7 का 1 लिख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे अंतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना कितना है, यहाँ पूछ जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 5 पे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, 7 पे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, हो गया, इतना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 156 कितना है, 156 दूसरा क्वेश्चन 156 है, तो 156 का एलसीएम निकाल लेंगे। आप लोग बच्चे में बनाए होंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 से भगा करेंगे तो 15 14 आएगा 7 बार में, एक यहाँ पैसा बचा कितना 16, 16 में 2 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। सेम वैसे कर लेंगे, 2 से कट जाएगा कितना 78, 39 बार में। फिर 3 से कट जाएगा कितना बार में, 1, 9 कितना बार में आता है 3 का पढ़ा में, 3 बार में, 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हल कितना है 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 है 2 बार में तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का 1 कुछ नहीं तो 13 का 1। यहाँ लिखेंगे अंतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसी का। 3 नंबर है 3825, क्या 3825, और 3825 हल लिख देते हैं। तीन से कट जाएगा लास्ट में 5, देख लेते हैं 3 से कट जाएगा कितना बार में, नहीं पता चला तो यहाँ भागा कर सकते हैं 3 से, कितना 3 से भागा करेंगे 3825, 3 3 एक बार में कट जाएगा, 8 बता देंगे कितना 2 बार में 6 आ जाएगा, -2 बच जाएगा, 22 7 बार में, यहाँ 21 7 कट गया, फिर 1 3 15, नहीं पता चले तो आप लोग भगा करके देख सकते हैं कितना से कट जाएगा। या 3 से कट चुका है कितना 1275, फिर 3 से कट जाएगा आपका कितना 425, 5 से कट जाएगा लास्ट में 25 है तो 5 से कट जाएगा कितना बार में 85 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 17 बार में। यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 17। यहाँ लिखेंगे
अंतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 5 का स्क्वायर 17 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कितना है? 5005। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 5005 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से एक बार में कट जाएगा कितना, फिर कितना बार में कटेगा, 7 से कट जाएगा 143, फिर 11 से कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। कितना बार में कटा, 13 बार में। 7 से कैसे कटा, ठीक है, यहाँ से 7 से हम लोग भगा कर देंगे। 7 एक बार में इससे छोटा रहना चाहिए, नहीं तो इसके बराबर रहना चाहिए। तो 7 एक बार में कितना, 3 घटा 3 हो जाएगा 30, तो चौके 28, तो 28 हो जाएगा 2 7 21, 3 हो गया, इतना आ गया। इसी भगा करके निकाल सकते हैं। ये लिखेंगे 5005 हल कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, लेकिन अंतः 5005 का के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कितना है, 7429। 5 नंबर क्वेश्चन है 7429। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 7429 कितना से कटेगा, 17 से। 17 से कितना बार में कट जाएगा, 437। आप बोलिएगा कैसे निकाले हैं, तो इसको भगा करके 17 से भगा कीजिएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर 19 से कट जाएगा 23 बार में, फिर 19 से इसको भगा कीजिएगा, 23 बार में निकल जाएगा। ये वाला समझ में आ गया, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन आएगा ना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हल 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये लिखेंगे अंतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है, 17 गुना 19 गुना 23 है। यही आंसर हो जाएगा। पूरा देख सकते हैं, पूरा बन के तैयार हो चुका है। इससे जो सेकेंड वाला क्वेश्चन आएगा इसी चैनल पे, संख्या कितना हो जाएगा 1 तो प्रश्न संख्या 2। इसके बाद आएगा जो कि सेम यही रूल पे फॉलो करता है, और ये समझ में आ गया तो सेकेंड वाला तुरंत समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा समय समय पर। ठीक, रखते हैं।